बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाला के आरोपी पार्थ चैटर्जी को भुवनेश्वर एम्स लाया गया है। कल ही हाईकोर्ट ने पार्थ चैटर्जी के इलाज के लिए भुवनेश्वर एम्स भेजने का ऑर्डर दिया था और इस वक्त तस्वीरें आई हैं जहां वो व्हीलचेयर पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही उनकी साथी जिनके घर से और उनकी करीबी जिनके घर से 20 करोड़ रुपए मिले, अर्पिता मुखर्जी, उनको भी अभी कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ये तस्वीरें अर्पिता मुखर्जी की हैं जिनको अब कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उनकी भी रिमांड की रिक्वेस्ट की गई है। अर्पिता मुखर्जी पर यह आरोप है कि वो पार्थ चैटर्जी का सारा काम संभालती थी और उनसे ही 20 करोड़ रुपए मिले हैं। पार्थ चैटर्जी इस वक्त भुवनेश्वर एम्स के लाए गए हैं। उनको वहां चिकित्सा के लिए एडमिट किया गया है। कोर्ट ने कहा कि आप एम्स भुवनेश्वर में जाकर चिकित्सा लीजिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से ये दरख्वास्त थी कि उन्हें किसी सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड हॉस्पिटल में चिकित्सा के लिए भेजा जाए। और अब एसएससी एग्जाम के कांड में अर्पिता, ईडी का फंदा क्या अब और कसेगा? क्या अर्पिता मुखर्जी और राज खोलेंगी? पार्थ चैटर्जी के बाद अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी से ममता सरकार बैकफुट पर है, लेकिन ईडी की जांच जैसे जैसे इस केस में आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ममता के दूसरे मंत्री और नेताओं के ठिकानों पर भी छापेमारी तेज हो रही है। अब ये छापेमारी तेज तो हो रही है, लेकिन इससे बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में कई और बड़े राज पर्दाफाश हो सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि अर्पिता मुखर्जी के पास बहुत सारे राज हैं जो कि वो खोल सकते हैं और पार्थ चैटर्जी पर आके ये सुई रुकती नहीं है, ऐसा भी कहा जा रहा है। ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी पर ईडी का शिकंजा। गिरफ्त में पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी। अर्पिता के कितने राज होंगे पर्दाफाश? तुम कहो तो तुम्हारा नाम भी। अर्पिता मुखर्जी खुद को बेकसूर बता रही हैं, लेकिन ये नोटों के बंडल उन्हीं के घर से बरामद हुए हैं। ये रकम इतनी ज्यादा थी कि उसे गिनने के लिए मशीन तक मंगानी पड़ी। अब तक ईडी ने अर्पिता के घर से 21 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया है। आरोप है कि बंगाल में करोड़ों रुपए के शिक्षक भर्ती घोटाले में मंत्री पार्थ चैटर्जी के साथ अर्पिता भी शामिल है, जिसके बाद इतना सारा कैश मिलने पर ईडी ने अर्पिता को गिरफ्तार किया। ये पहले पार्थ चैटर्जी को सीने में दर्द की शिकायत के कारण कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन ईडी पार्थ चैटर्जी के अस्पताल में भर्ती होने से संतुष्ट नहीं थी। यही कारण है कि ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रविवार को सुनवाई हुई और रात को बहुत ही रहस्य बनाए रखने के बाद हाई कोर्ट ने पार्थ चैटर्जी को भुवनेश्वर ले जाने का ऑर्डर दिया। मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी के बाद शांति निकेतन में कई घर और गेस्ट हाउस पर ईडी की निगरानी है, क्योंकि घोटाले में प्रोफेसर मोनालिसा दास का नाम भी सामने आ रहा है, जिनके नाम पर शांति निकेतन बीरभूम में 30 से ज्यादा फ्लैट बताए जा रहे हैं। बताया गया है कि पार्थ चैटर्जी को अक्सर इस इलाके में देखा जाता था, जबकि अर्पिता मुखर्जी को कोलकाता की पॉश कॉलोनी में कई फ्लैट की मालकिन बताया जा रहा है। उत्तर 24 परगना के बेलघरिया के एक सामान्य परिवार की बेटी अर्पिता कैसे इस हाई राइज बिल्डिंग में फ्लैट की मालकिन बन गई, कैसे बांग्ला फिल्मों में उनकी एंट्री हुई और कैसे वो टीएमसी नेताओं की करीबी हुई, कहानी पूरी फिल्मी है। 20 सालों में अर्पिता मुखर्जी फर्श से अर्श तक पहुंच गई। उनकी दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन ईडी के एक्शन से अर्पिता की तरक्की का रास्ता सामने आ गया है। अर्पिता मुखर्जी ने अपने करियर की शुरुआत करीब 20 साल पहले एक नेल आर्टिस्ट के रूप में की थी। साल 2004 में अर्पिता ने मॉडलिंग में हाथ आजमाए और यहीं से उन्हें फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने शुरू हो गए। इसके बाद उन्होंने बंगाल के बड़े एक्टर प्रोसेनजीत चटर्जी और जीत के साथ साइड रोल किए।
अर्पिता मुखर्जी के साथ काम करने वाले निर्माता, निर्देशक और दूसरे जानकारों का कहना है कि वो एक रूढ़िवादी परिवार की साधारण सी लड़की थी जिनके पास खुद की कार भी नहीं थी। अर्पिता के परिवार में उनकी एक छोटी बहन और मां है। बताया गया कि अर्पिता के पिता केंद्र सरकार में नौकरी करते थे, लेकिन जब उनका निधन हो गया तो अर्पिता ने नौकरी की पेशकश को ठुकरा दिया था। फिल्मों में अपना नाम बनाना चाहती थी और आखिरकार बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री का एक छोटा सा ही सही वो हिस्सा बन गई। लेकिन अर्पिता के लिए इतना ही काफी नहीं था। धीरे धीरे वो मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी होने लगी और उसके बाद टीएमसी की रैलियों और कार्यक्रम में भी नजर आने लगी। उनकी कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वो ममता बनर्जी, पार्थ चैटर्जी समेत टीएमसी के कई बड़े नेताओं के साथ मंच साझा करती दिख रही हैं। इस दौरान अर्पिता की पार्थ चैटर्जी के सबसे करीबी होने की चर्चाएं तेज होने लगी, क्योंकि पार्थ चैटर्जी कोलकाता में लोकप्रिय दुर्गा पूजा समिति नकटला उदयन संघ का संचालन करते हैं। ये कोलकाता की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा समितियों में से एक है। साल 2019 और 2020 में अर्पिता नकटला उदयन संघ का मुख्य चेहरा बनी और दुर्गा पूजा के दौरान जारी किए गए पोस्टर में पार्थ चैटर्जी का नाम संघ के अध्यक्ष के तौर पर लिखा गया। कभी नटकला उदयन संघ का चेहरा अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेन गुप्ता होती थी, लेकिन अर्पिता मुखर्जी ने ऋतुपर्णा सेन को रिप्लेस किया तो चर्चा का विषय बन गया और इसके पीछे पार्थ चैटर्जी को बताया गया था। पार्थ चैटर्जी के साथ अर्पिता के संबंध का ही नतीजा है कि अब अर्पिता के तार बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले से भी जुड़ रहे हैं। अब ईडी की सूत्रों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी को लेकर जांच में कई बड़ी जानकारियां सामने आई हैं, जिसके बाद अर्पिता की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अब ईडी का कहना है कि अर्पिता के घर से विदेशी करेंसी मिली है, जिसके बाद ईडी विदेशी मुद्रा कानून के मुताबिक केस दर्ज कर सकती है। जिन 2 साड़ी कंपनियों ने अर्पिता को अपने ब्रांड का मॉडल बनाया था, उनसे भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ कर सकती है। अर्पिता के घर से कुछ सरकारी लिफाफे भी मिले हैं जिनमें रकम मिली थी, उनकी भी जांच की जाएगी। इसके अलावा अर्पिता के कोलकाता में 2 फ्लैट और 1 मकान है, उनके पास और कितनी संपत्ति है उसकी भी जांच की जा रही है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। पार्थ चैटर्जी का अरेस्ट मेमो सामने आया है। अरेस्ट मेमो से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक गिरफ्तारी से पहले पार्थ चैटर्जी ने कई बार ममता बनर्जी से बात करने की कोशिश की। उन्होंने ममता बनर्जी को फोन किया, लेकिन ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी का फोन नहीं उठाया। बताया जा रहा है कि रात के 1:30 बजे, सुबह के 3:30 बजे और सुबह 9:30 बजे भी पार्थ चैटर्जी ने ममता बनर्जी को डायल किया, लेकिन वहां से कोई कॉल नहीं रिसीव किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेंगे 50 बड़ी खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बारिश के बाद व्यास नदी का जलस्तर बढ़ा। काफी तेज गति से नदी का पानी आगे की ओर बढ़ रहा है। पानी के साथ ही मलबा भी सड़क पर आ गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में 6 मजदूर नदी के तेज बहाव में फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में तेज बारिश से उफान पर नदी नाले आसमानी आफत में जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे स्कूली बच्चे। भोपाल में बारिश ने घटिया निर्माण की पोल खोलकर रख दी। तेज बारिश से कलिसियात नदी पर बने पुल का एक हिस्सा धंस गया। घटिया निर्माण की वजह से पुल धंसने का आरोप लगा। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से खौफनाक तस्वीरें आई सामने। यहां तेज बहाव के बीच से लोग गुजरते हुए दिखाई दिए। जरा सी चूक से हो सकता है बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के बैतूल में उफनती नदी पार कर रहा ट्रैक्टर तेज बहाव में फंस गया। गांव वालों ने रस्सी के सहारे ड्राइवर को बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के सीहोर में तेज बारिश और सीप नदी के पुल पर ओवरफ्लो के बावजूद अवैध खनन में जुटे खनन माफिया सैलाब में जान जोखिम में डालकर रेत की ढुलाई जारी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में नदी के उफान में फंसे 2 लड़के पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। राजस्थान की बूंदी में लगातार बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। उफनते नाले को पार करने की कोशिश कर रहा एक लड़का सैलाब में फंस गया। ग्रामीण और पुलिस की मदद से रेस्क्यू किया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में भारी बारिश में 4 लड़कों को शौक उनका महंगा पड़ गया। डैम में पिकनिक मनाने गए 4 लड़के तेज बहाव में फंस गए और एक लड़का पानी के बहाव में बहता चला गया। गोताखोर तलाश कर रहे हैं।
वहीं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बारिश और बाढ़ के पानी के प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। पलकोटा इलाके में कई दिनों से बड़ा पुल पानी में डूब गया था। आज पानी कम होने की वजह से आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश के शाजापुर से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। दरिया बन चुकी सड़कों पर जाने को लोग मजबूर हैं। राजस्थान के कोटा में भी लगातार बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित है। स्वास्थ्य केंद्र के अंदर पानी भर गया है, जिसकी वजह से दवाइयों के खराब होने की आशंका जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुल तेज बहाव में बह गया, जिसकी वजह से अन्य क्षेत्रों से इसका संपर्क टूट गया। स्थानीय प्रशासन ने सेना की मदद से यहां बैली ब्रिज बनाना शुरू कर दिया। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ दरकने से आया मलबा। हाईवे पर कई कांवड़िए फंसे, सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पहाड़ दरकने से बड़ा हादसा टला। 3 ट्रकों के ऊपर गिरा मलबा, बाल बाल बची लोगों की जान। महाराष्ट्र के इंदापुर इलाके में तकनीकी खराबी की वजह से खेत में गिरा ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट। हादसे में महिला पायलट घायल हो गई। यूपी के बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। 2 बसों की टक्कर में 8 यात्रियों की मौत, 35 से ज्यादा यात्री घायल, कईयों की हालत बेहद गंभीर। यूपी के बरेली में एक बेकाबू गाड़ी ने कांवड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में एक कांवड़िए की मौत, 7 घायल। अस्पताल में घायलों का चल रहा है इलाज। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में अवैध रेत ले जा रहे ट्रैक्टर ने महिला को कुचला, महिला की हालत गंभीर। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में चलती स्कूल बस में लगी आग। बस में बैठे थे स्कूली बच्चे, ड्राइवर की सूझबूझ से बची बच्चों की जान। फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ और उनके पति विकी कौशल को जान से मारने की धमकी। मुंबई के सांता क्रूज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस का आरोपी की पहचान का दावा। द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। महामहिम के पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला बनी। मुर्मू ने देशवासियों का जताया आभार। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले द्रौपदी मुर्मू राजघाट पहुंची, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद महाराष्ट्र के नंदुरबार में आदिवासी समाज में खुशी की लहर दिखाई दी। आदिवासी समाज ने लोगों ने पारंपरिक नृत्य भी किया और जश्न मनाया। पंजाब के अमृतसर के एक कलाकार ने द्रौपदी मुर्मू को अनोखे अंदाज में बधाई दी। 7 फीट लंबी पेंटिंग बनाकर ये बधाई दी गई। ओडिशा के खोर्धा में भी एक कलाकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई देता हुआ दिखाई दिया। एक बोतल के अंदर बनाई द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन की बर्खास्तगी की मांग। आदेश गुप्ता सहित कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर कोलकाता से भुवनेश्वर एम्स पहुंचे पार्थ चटर्जी। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी के रिमांड पर हैं पार्थ। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में फंसे मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी की आज पेशी। कोर्ट ने कल अर्पिता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तमिलनाडु के मदुरई जिले में एआईएडीएमके का प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई और बिजली के दामों में हुई वृद्धि पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। करगिल विजय दिवस पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा। श्रीनगर में लाल चौक से करगिल के वॉर मेमोरियल तक जाएगी तिरंगा यात्रा। पंजाब के तरनतारन के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। सुरक्षा बलों ने उस ड्रोन पर फायरिंग की, जिसके बाद ये पाकिस्तान की ओर लौट गया। मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ ने एनकाउंटर में मारे गए रूपा और मन्नू की तारीफ में पोस्ट किया। सोशल मीडिया पर दोनों बदमाशों के परिवारों की मदद करने का किया गया दावा। हरियाणा के अंबाला से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे चारों बदमाश। यूपी के मेरठ के मॉल में नमाज पढ़ने के विरोध में हिंदू जागरण मंच ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। मॉल में नमाज का वीडियो हुआ था वायरल। डिप्टी सीएम ने कहा यह साजिश का हिस्सा। वहीं यूपी के गोरखपुर में आईएएस अधिकारी के घर के बाहर बुजुर्ग का नमाज पढ़ते हुए वीडियो वायरल हुआ। हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। एसपी सिटी ने जांच के आदेश दिए। यूपी के बिजनौर में माहौल बिगाड़ने की साजिश का पर्दाफाश। 2 मुस्लिम भाइयों ने हिंदुओं के गेटअप के मजार पर की तोड़फोड़। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में आधार कार्ड बनवाने पहुंचे कर्मचारियों की दबंगों ने की पिटाई। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। कुछ लोग आधार कार्ड कैंप का कर रहे थे विरोध। यूपी के गोरखपुर में जमीन विवाद के मुद्दे पर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट और चले लाठी डंडे। एक पक्ष ने चलाई गोली, 3 लोग घायल। यूपी के सोनभद्र में अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई। अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। एसडीएम और पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में टावर पर चढ़कर युवक ने किया हंगामा। टावर से उतरने के बाद युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। परिवार से हुए विवाद के बाद टावर पर चढ़ा था युवक।
मुंबई के दादर स्टेशन पर बाल बाल बची महिला की जान, चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान प्लेटफॉर्म पर गिरी, आरपीएफ के जवान ने बचाई जान। यूपी के गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने के बाद घायल, दूसरा बदमाश मौके से फरार। सावन के दूसरे सोमवार पर उज्जैन में जुटी भक्तों की भारी भीड़, महाकालेश्वर मंदिर में की गई विशेष पूजा, प्रशासन ने भी भीड़ को देखते हुए किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वाराणसी में सावन महीने के दूसरे सोमवार पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए सुबह से लगी लंबी लंबी कतारें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज सावन के दूसरे सोमवार पर भक्तों ने किए मनकामेश्वर मंदिर के दर्शन, श्रद्धालुओं ने बम बम भोले के लगाए जयकारे। यूक्रेन के बूचा इलाके में एक इमारत को गिराया गया, रूस के हमले में इमारत को हुआ था नुकसान। रूस की सोची में बाढ़ और तूफान का डबल अटैक, भारी बारिश से शहर में कई जगहों पर पानी भर गया, सैलाब में गाड़ियां पुल तक बह गए, महिला की हुई मौत। साउथ ग्रीस के जंगलों में गर्म हवाओं की वजह से भीषण आग लग गई, तेज हवाओं की वजह से आग और भड़क गई और आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर और 43 दमकल की गाड़ियां भी मौजूद। शिवानी पांडे। पानी का प्रहार हर तरफ हाहाकार मचा रहा है, पहाड़ हो या फिर मैदान, बारिश के साथ आए बर्बादी वाले सैलाब ने हर किसी को परेशान कर दिया है और बारिश के बाद आई बाढ़ से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कई नदियों में आए सैलाब में जिंदगी तिनके की तरह बह रही है, पहाड़ कहिए या फिर मैदान, हर तरफ मौसम मजबूरी बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। हिमाचल हो, यूपी या फिर मध्य प्रदेश, बात राजस्थान की करें या फिर गुजरात की, बारिश के बाद बाढ़ का कहर हर तरफ बरपा हुआ है। सड़कें सैलाब बन चुकी हैं और बांध लगातार हो रही बारिश के बाद लबालब हो गए हैं। नदी नालों में उफान है, लहरों के आगे लोगों का जोर नहीं चल पा रहा है। सैलाब के बीच से आज कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो बेहद चौंका देने वाली है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन बात करेंगे बाढ़, बारिश और पानी के प्रहार की। देखिए किस तरीके से लगातार हाहाकार मचा हुआ है और त्राहिमाम लोगों में दिखाई दे रहा है। मूसलाधार बारिश से सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना मध्य प्रदेश को करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट है। सिर्फ पानी ही नहीं, पानी के साथ आ रहा मलबा भी लोगों के लिए मुसीबत बनकर खड़ा हो गया और जिस मानसून का लोग इंतजार कर रहे थे, सालों से कर रहे थे, वो मानसून आया तो लाखों लोगों को मजबूर भी कर गया। तो देश के कई राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। पहाड़ ही हो या फिर मैदानी इलाके, हर तरफ बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई राज्यों में तो भारी बारिश के बाद से ही बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कहीं घरों में पानी भरा हुआ है तो कहीं नदियों में उफान है। जी हाँ, भारी बारिश की वजह से सड़कें लबालब भरी हुई हैं, मानो कई गांव का दूसरे जिले के दूसरे हिस्सों से संपर्क भी टूट चुका है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक बरसाती नाले में अचानक सैलाब के आ जाने से लोगों की जान मुश्किल में आ गई। घरों के आसपास सैलाब का प्रचंड वेग देखकर लोग खौफ में आ गए। और वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में पुल पर पानी बह रहा है, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान की बूंदी में तो उफनती नदी को पार करने की कोशिश एक आदमी की जान पर भारी पड़ गई। तो लहरों के बीच आदमी फंस गया, जिसे वक्त रहते बचा लिया गया। अगली तस्वीर आप राजस्थान की देख रहे हैं। यहां कोटा के स्वास्थ्य केंद्र में बारिश का पानी घुसने की वजह से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य केंद्र के प्रबंधन को डर है कि कहीं बारिश के पानी की वजह से दवाइयां खराब ना हो जाएं। और इसके अलावा आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खरगोन में भी हालात कुछ अलग नहीं है। भारी बारिश के बाद से नर्मदा नदी उफान पर है और निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बारिश ने घटिया निर्माण की पोल खोलकर रख दी है। लगातार हो रही बारिश के बाद भोपाल के कलियासोत नदी पर बना पुल का एक हिस्सा बह गया। और इसके अलावा तस्वीर आपको कलियासोत नदी की भी दिखाएंगे, जहां पर पुल देखिए किस तरीके से बह गया है, जहां बारिश के बाद पुल का एक हिस्सा धंस गया। आपको यह भी बता दें कि भोपाल से मंडी द्वीप के बीच नेशनल हाईवे पर यह पुल बना हुआ था।
तो आरोप लगाया जा रहा है कि घटिया निर्माण की वजह से पुल का यह हिस्सा धंस गया। यहां यह बात अहम हो जाती है क्योंकि यह पुल इसी साल बनकर तैयार हुआ था। पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश के बाद से व्यास नदी में आए उफान ने लोगों की जान को मुश्किल में डाल दिया है और लगातार लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक बरसाती नाले में भी अचानक सैलाब आ गया और धंस गया हाईवे का पुल। ये ब्रिज देखिए, ये यहाँ पर कलियासोत रिवर है भोपाल के पास मंडी द्वीप में, और ये जो पुल पूरी तरह से धंस गया है। एक तरफ का जो रास्ता है, जो साइड लेन है, पूरी तरह से बंद हो चुकी है और पुल धंसकर सीधा जाकर नदी में गिरा है। ये भोपाल से होशंगाबाद, नागपुर, जबलपुर, तमाम बड़े शहरों की तरफ ये रास्ता जोड़ता है। नेशनल हाईवे है, अभी बनकर तैयार हुआ है, लेकिन आप ये हालत देखिए कि ब्रिज की सबसे बड़ा सवाल उठा है ब्रिज की गुणवत्ता पर, उसके काम पर कि आखिर काम कैसा हुआ होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले, इस साल लगभग 1 साल पहले ये ब्रिज यहाँ पर शुरू हुआ था और ये हाईवे पूरी तरह से बनके तैयार हुआ था। तो आप देखिए यहाँ पर कलियासोत रिवर जो है वो पानी उसमें लगातार ऊपर जो भदभदा और दूसरे तमाम बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। तो कलियासोत रिवर पर यहाँ पर ये ब्रिज गिरा है और अभी भोपाल में जो बारिश है, करीब भोपाल की बारिश 35 इंच हो चुकी है, जो कि सामान्य से 2 गुनी बारिश बताई जा रही है इस सीजन में। तो पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों में बारिश और बाढ़ से हाहाकार बचा हुआ है। भारी बारिश के बाद से व्यास नदी में आए उफान ने लोगों की जान को मुश्किल में डाल दिया है। और इसके अलावा अगर बात हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक बरसाती नाले में अचानक सैलाब आ जाने से होश उड़ गए हैं लोगों के। सैलाब का वेग इतना प्रचंड था कि मानो सभी कुछ अपने अंदर समा लेना चाहता हो। और लहरों के खौफनाक शोर और पानी के रौद्र रूप ने इलाके के लोगों की नींद उड़ाकर रख दी है। हालांकि सैलाब से किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन पूरा इलाका अचानक आए पानी से जलमग्न हो गया है। पानी के साथ मलबा भी सड़क पर आकर गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में मलबा अपने साथ ढेर सारे पत्थर को भी लेकर आया और इससे कि एक तरफ रास्ता तो ब्लॉक हुआ ही है, साथ साथ स्थानीय लोगों को आने जाने की दिक्कतें भी हो रही हैं। शिवानी, बिल्कुल, और अंकिता, तस्वीरों के जरिए हम समझ सकते हैं वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनके लिए कितनी परेशानी और चुनौती का ये वक्त है, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में अलर्ट जारी किया जा रहा है और क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होता है और उसकी वजह से जो वैलीज है वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से लोग बेहद परेशानी से अब जूझ रहे हैं। तो देखिए, सैलाब के बीचों बीच रेस्क्यू की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हैं, झांसी की हैं। और बता दें, जहां पर एक युवक फंस गया था, ये युवक पहले फंसा, लहरों के बीच से इस युवक ने पत्थर के सहारे अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की और वहीं नदी के तेज धारा के आगे युवक की सारी कोशिशें बेकार साबित हुई और वो तिनके की तरह लहरों के वेग में बहता चला गया। युवक की आवाज सुनकर उसके साथी उसे बचाने के लिए पहुंचे, लेकिन हर किसी की कोशिश नाकाम ही रही। तो बताया जा रहा है कि 4 दोस्त नदी किनारे पिकनिक मनाने पहुंचे थे, तभी उनका दोस्त बांध से छोड़े गए पानी के तेज बहाव में फंस जाता है, फिर बह गया। फिलहाल युवक का अभी कुछ पता नहीं लगा है और तलाश अभी भी जारी है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर झांसी यूपी की आप देख रहे हैं, जहां पर ये युवक उफनती लहरों के बीचों बीच जाकर फंस गया। हालांकि लगातार प्रशासन और सरकार की ओर से हिदायत ये दी जा रही है कि उफनते नदी नालों से दूर रहा जाए, लेकिन उसके बाद ये शख्स वहां पर पहुंचा। हालांकि कोशिश बहुत इसने की, हाथ पैर बहुत मारे, छटपटाहट बहुत दिखाई कि पत्थरों के सहारे खुद को बचाया जा सके, लेकिन ये कोशिश इसकी नाकाम रही। उसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने इस शख्स को बाहर निकाला। तो लगातार लोगों से कहा जा रहा है, अपील की जा रही है, चाहे प्रशासन हो या फिर मौसम विभाग की, ऐसे क्षेत्रों में ना जाएं जो बाढ़ से लगातार प्रभावित हो, लेकिन फिर भी वहां पर लोग जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। कई इलाके पानी से तार-बतार हो चुके हैं और राज्य के बैतूल, सीहोर और शाजापुर समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। और आपको बता दें, इस बारिश के बाद हालात पटरी से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। नर्मदा का जलस्तर कई इलाकों में खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है और ऐसे में प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने को कहा है। बारिश और बाढ़ का सबसे ज्यादा असर नर्मदा नदी के किनारे बसे इलाकों पर भी दिखाई देने लगा है। तो जहां बारिश और डैम से छोड़े गए पानी से जलस्तर बढ़ता जा रहा है, आसपास की बस्तियों में पानी भर गया है। जी हाँ, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। बात मध्य प्रदेश की भी कर लेंगे। सैलाब का प्रहार, मध्य प्रदेश में हाहाकार। कई जिलों में पानी का प्रलयकाल। कहीं नदी में फंसी जान, तो कहीं सड़क पर पानी का आपातकाल।
मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिनमें बैतूल भी शामिल है। लगातार हो रही झमाझम बारिश के बीच नदी नाले उफान पर हैं। इसी बीच आए दिन लोगों के बहने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इसके बावजूद भी कुछ लोग अपनी जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि ऐसे हादसों का सिलसिला भी लगातार जारी है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बैतूल से भी सामने आई, जहां नदी में आए तूफान ने देखते ही देखते एक भारी भरकम ट्रक ट्रॉली को अपने आगोश में ले लिया। ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही बरतते हुए पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली को उतार दिया, लेकिन ये लापरवाही ट्रैक्टर चालक पर भारी पड़ गई। बताया गया कि नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ दूर जाने के बाद ट्रैक्टर से ट्रॉली अलग हो गई और सैलाब में बह गई, जबकि चालक अपनी जान बचाने के लिए ट्रैक्टर पर चढ़ गया। इसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीण वहां पहुंच गए। फिर ड्राइवर को सैलाब से बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। लोगों ने काफी कोशिश के बाद एक रस्सी की मदद से उस ड्राइवर को नदी से बाहर निकाल लिया। मध्य प्रदेश के सिरोह में भी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। भारी बारिश की वजह से सिप नदी के किनारे ईंट के भट्टे पर गए 6 मजदूर नदी के तेज बहाव में फंस गए। इसकी जानकारी मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें बचाने के काम में जुट गई। एसडीआरएफ की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद बाढ़ के पानी में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया। कि हमारे कुछ सैनिक हैं और जो नगर सैनिक हैं और जो छिपानेर के कुछ तैराक हैं, उनके द्वारा रस्से से उसको बांध के और उस पार लेके आए नाले के पार। अब जरा इस तस्वीर को भी देखिए। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर भी मध्य प्रदेश के सिरोह जिले की है। इन लोगों को पैसों के आगे मौत से भी डर नहीं लगता। तेज बारिश और सिप नदी के पुल पर बह रहे पानी के बीच डंपर निकला जा रहा। एक ही नहीं, पीछे नजर दौड़ाएं तो खनन माफिया के कई डंपर आपको दिखाई देंगे। अब अगर उफनती नदी के पुल से जब रेत का ओवरलोड डंपर निकल जाएगा तो हादसे की पूरी संभावना होती है। तो ये भी देख लीजिए, सिरोह के ग्राम भिलाई में अंबर नदी पर बना रपटा पर अचानक सड़क धंस गई। एक के बाद एक कई डंपर पलट गए। सिरोह जिले के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने शहरी और ग्रामीण जनजीवन को प्रभावित कर दिया। चंदोरी में आई त्रिवेणी नदी की बाढ़ से निचले इलाके में लोगों के घरों में पानी भर गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक महिला घर में भरे पानी को बर्तन की मदद से बाहर निकाल रही है, जबकि घर का सब सामान पानी से खराब हो गया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भी बारिश और बाढ़ से भारी तबाही आई। बेतवा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। बताया गया कि जंगल में अपने मवेशियों को चराने 2 चरवाहे नदी के बीच फंस गए। कुछ लोगों ने इसकी जानकारी थाने को दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और दोनों चरवाहों को सैलाब से बाहर निकाला। जो शिवपुरी से एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम है वो आ गई थी और उनको थोड़ा रात में समय हो गया था, 9 बजे के आसपास अंधेरा अधिक होने से और पानी में बहाव तेज था, इसलिए रात को रेस्क्यू नहीं हो पाया था। इसलिए अभी सुबह रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी कुछ ऐसे ही हालात दिखे। बारिश के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी के किनारे वाली बस्तियों में पानी भर गया। यहाँ तक कि नदी किनारे बने मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। ऐसे में लोगों को नदी के पास नहीं जाने की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी बारिश कहर बरपा रही है। आदिवासी इलाका धुलकोट में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बारिश से नदी और नालों पर बनी पुलिया दम तोड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा परेशान स्कूली बच्चे हो रहे हैं। बच्चों को जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने ऐसे सभी रास्तों को दुरुस्त करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं, भारी बारिश के बाद राजस्थान में कुछ इलाकों में हालात पटरी से उतर गए हैं। राजस्थान के बूंदी में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। बूंदी में लगातार बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे के भीतर 6 इंच बारिश दर्ज की गई है। जिले के नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच एक लड़का उफनते नाले को पार करने के दौरान सैलाब में फंस गया।
तभी कुछ ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी और कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई, जिसके बाद उन लोगों ने सैलाब से फंसे उस लड़के को सुरक्षित बचा लिया। तो मध्य प्रदेश के बैतूल में पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। आसपास मौजूद लोगों ने जैसे ही पानी में बहती ट्रैक्टर ट्रॉली को देखा, ड्राइवर को निकालने की और ढूंढने की होड़ लग गई। जी हां, आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद इलाके के लोगों को कामयाबी मिली और उन्होंने ड्राइवर को सैलाब के बीच से निकाल लिया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर फंती नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था और तभी प्रचंड सैलाब में ट्रैक्टर ट्रॉली बहने लगी और उसकी जान आफत में आ गई और पानी के तेज बहाव से किसी तरह ड्राइवर को बचा लिया गया, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली खिलौने की तरह पानी की तेज धारा में करीब 1 किलोमीटर तक बहती चली गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए कैसे मध्य प्रदेश के बैतूल में जब नदी का पानी सड़कों पर आ जाता है और तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली फंस जाती है, वहां मौजूद लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर को बाहर निकालने की कोशिश की। हालांकि लगातार प्रशासन की ओर से ये चेतावनी दी जाती रही है कि उफनते नदी नालों से दूर रहा जाए। ऐसे में अक्सर देखा गया है कि तमाम जो गाड़ियों के ड्राइवर्स हैं वो उस बात का अंदाजा ही नहीं लगा पाते कि पानी का लेवल कितना है, स्तर कितना है। ऐसे में अक्सर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और वहीं लगातार हो रही बारिश के बाद आधे हिंदुस्तान के नदी नालों में उफान है, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। सेल्फी के कुमार इस कदर हावी हो गया है कि लोग उफनती हुई नदियों के पास जाकर सेल्फी ले रहे हैं। तो मौसम ने जो मुसीबत बरसाई है उससे हर कोई मजबूर है। ऐसे में जरूरत लोगों को सावधान रहने की है ताकि लापरवाही जान पर भारी ना पड़ पाए। जी हालांकि प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि जान जोखिम में डालकर ऐसे में जरूरत खुद के सावधान रहने की है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।